ओके, फीलिंग जोन का क्वेश्चन है। आई हैव सेवरल क्वेश्चंस। हाउ कैन आई मेक इफेक्टिव नोट्स? व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू टेक नोट्स? ड्यूरिंग द लेक्चर और आफ्टर द लेक्चर? ड्यूरिंग द लेक्चर। हाउ कैन आई मेक माई नोट्स मोर कंसाइज? Could you share your note taking methods? How did you revise the entire syllabus before the exam and on one day before the exam? Okay, मतलब इन शॉर्ट इनको नोट्स के बारे में पूरा फुल ऑन गाइडेंस चाहिए, राइट? और मेरे को ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, एक ही साथ इन्होंने अपना पूरा क्वेश्चन भेज दिया, राइट? देखिए, नोट्स इज़ द ओनली की। अगर आपको सक्सेस पाना है CS की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो आपके नोट्स ही लाइक वो की है। ओके, सक्सेस की वो चाबी है, राइट? अच्छे नोट्स बनाना, अच्छे एकदम बेस्ट नोट्स बनाना। तो मैं इनका सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू टेक नोट्स? ड्यूरिंग द लेक्चर और आफ्टर द लेक्चर्स। तो मैं क्या करता था, एकदम मैंने एग्जीक्यूटिव में मैंने फिजिकल क्लासेस किए और प्रोफेशनल में मैंने ऑनलाइन क्लासेस किए। तो इवन एग्जीक्यूटिव और या प्रोफेशनल के टाइम पे जब भी सर सिखा रहे हैं, मेरा पेन रुकता ही नहीं था। एक एक वर्ड जो सर के मुंह से निकला है वो मेरे नोटबुक में आया है। तो जो इन्होंने बोला है कि नोट्स को कंसाइज रखे, तो मैं कंसाइज में बिलीव ही नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो एक दिन पहले वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि क्या ये नोट्स सब कुछ कवर कर रहे हैं। फिर आप देखोगे, मॉड्यूल्स भी देखोगे, किसी और की बुक भी देखोगे, राइट? अलग अलग स्कैनर्स वगैरह, मीन्स बाकी की चीज़ों पे ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें देखो, एक बार मॉड्यूल देख लो। बट मैं बोल रहा हूँ आपके नोट्स पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो अगर नोट्स एकदम कंसाइज है तो आपको लगेगा कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। तो मैं क्या करता था, एक एक वर्ड जो मुझे लग रहा था सर के मुंह से निकला और इम्पॉर्टेंट है, वो मेरे नोटबुक में छप गया है, इन शॉर्ट वो लिख गया है। और जब प्रोफेशनल में था, ऑनलाइन लेक्चर्स थे, तब मैं पॉज कर देता था और पूरा आराम से लिखता था। फॉर एग्जांपल विवेक गाबा सर के वो क्या करते थे, स्क्रीनशॉट देते थे। बट वो स्क्रीनशॉट लोग क्या करते थे, सर वो बोलते थे स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी कर लो। मैं उतना ही कॉपी नहीं करता था, जबकि सर वो एक कोई भी सम एक्सप्लेन कर रहे, कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे, एक्सप्लेनेशन में उनके मुंह से कुछ तो ऐसे पॉइंट्स निकलते थे जो कि पूरा सार रहता है, जो पूरा एक कंक्लूजन रहता है। एक ही पॉइंट में आप वो पूरे सम को कंक्लूड करते हो और वो सर के मुंह से निकल जाते हैं। इवन सर भी रियलाइज नहीं करते कि ओके, ये अगर लाइन लिखवा दी बच्चों को मैंने, तो वो पूरा पैराग्राफ का आप कंक्लूड कर सकते हो। इन शॉर्ट क्या होता है, आप नोट्स बना लेते हो, मीन्स जैसे आप सारे पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करते हो और बाद में आप रिवाइज करने आते हो वो नोट्स, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो कि यार ये नोट्स कुछ तो ये मैंने लिखा है, ये मीन्स कुछ तो अधूरा लग रहा है। मीन्स आप वो नोट्स से कनेक्ट, ये लिखा क्या है, ये मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्यों लिखा था, ये लाइन क्यों लिखी है। मीन्स ऐसा होता है ड्यूरिंग, जब भी आप लेक्चर के टाइम आपको लगेगा कि एग्जीक्यूटिव का सिलेबस इतना इजी है, प्रोफेशनल का सिलेबस इतना इजी है। जब सर कोई भी कंसेप्ट पढ़ाते हैं ना, हमारा मतलब हम E=mc² इतना रॉकेट साइंस नहीं है, तो एक बार का वो इजी लगता ही है। बट चैलेंज कहाँ पे आता है, हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आप पूरा कंप्लीट करने के बाद जब वापस रिवाइज करने आते हो तो वो इजी कंसेप्ट भी आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आप बोलते हो अरे यार ये लिखा क्या है। ऐसा होता है, देखना जब भी आप रिवाइज करोगे ना, अगर आपने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए ना, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। यार ये क्या पॉइंट, मतलब वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। दैट मीन्स आपने अच्छे से नोट्स बनाए नहीं है। मीन्स और ये होता है, मीन्स आपको क्या करना है, एकदम जो भी सर के मुंह से एक एक वर्ड जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वो सीधा आपके हाथों से उन नोट्स में चले जाने को ना, लिख लेने को ना। तो मैं क्या करता था, देखो अगर आपके नोट्स अच्छे से बन गए तो मैं गारंटी देता हूँ पास होना या ना होना ये आपके हाथ में रहेगा। अगर एक बार आपके पास वो नोट्स आ गए, राइट, वो नोट्स आ गए एकदम अच्छे बेस्ट नोट्स है और आपके बनाए हुए नोट्स है, तो मैं बोल रहा हूँ दिसंबर जून, नेक्स्ट जून, जब आपकी मर्जी रहेगी कि ये अटेम्प्ट में मैं फोड़ने वाला हूँ या ये अटेम्प्ट में मैं निकालने वाला हूँ, तब जाके आप निकाल सकते हो। आपको बस आपके नोट्स पढ़ने, राइट। फॉर एग्जांपल जब अगर मेरा आप जर्नी वाला वीडियो देखोगे कॉर्पोरेट, मतलब मैंने जब मेरी CS जर्नी के वीडियो डाला है, उसमें मेरे नोट्स एकदम बेस्ट बने हुए थे और मैं 2018 के अटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव फेल होता हूँ। बट मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस रहता है, मैं घर वालों को बोलता हूँ कि ये जब भी मेरे को एग्जीक्यूटिव निकालना, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट वगैरह कर रहा था, मैं घर वालों को बोलता हूँ कि जब भी मेरे को एग्जीक्यूटिव निकालना रहेगा ना, ये मेरे हाथ में है कि मेरे को कब निकालना है। और वो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से था, क्योंकि मेरे नोट्स इतने बेस्ट थे, मेरे को पता है सिर्फ मेरे को बस एक बार पढ़ना है, क्योंकि मैंने एकदम बेस्ट पूरी जी जान लगा के मेरे नोट्स बनाए हैं। और मेरी टेक्निक क्या थी, जो भी
कोई सर के मुंह पे फुल आपको कंसंट्रेशन करना है। जब भी लेक्चर्स ड्यूरिंग द लेक्चर चल रहा है, आपके हाथ चलते रहने को ना कि क्या सर ने कौन सा एक पॉइंट बोल दिया, जो भी पॉइंट आपको एकदम कनेक्ट हो गया वो पॉइंट वैसे का वैसा आपके नोट्स में आ जाने को ना, वैसी की वैसी लाइन। सर चाहे रुक रहे हैं वो पॉइंट के लिए या ना रुक रहे हो, आपने लिख लेने को ना, राइट। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, इतने डिफरेंट टॉपिक्स है, इतने सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा है कि जब आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे वो लाइन, अगर वो लाइन लिखी हुई नहीं है तो आप वापस जब आओगे, अभी पढ़ते वक्त आपको इजी लगेगा, एग्जीक्यूटिव का सिलेबस इजी लगेगा ही, चाहे प्रोफेशनल का हो एग्जीक्यूटिव का, सीएस इजी है, बट चैलेंज क्या है, वास्ट बहुत ज़्यादा है। वो इतना वास्ट है कि आप भूल जाओगे कि यार ये बेसिक कंसेप्ट भी मैं क्लियर नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ, वापस मैं इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके नोट्स बेस नहीं है। तो नूर आपको करना क्या, फीलिंग जोन आपको करना क्या है कि ड्यूरिंग द लेक्चर हो सके तो, अगर ऑनलाइन लेक्चर है तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप आपके नोट्स को एकदम आराम से लिख सकते हो, राइट। एकदम सजा के एकदम बेस्ट चीज़ जो भी आपको सर के वर्ड मुंह से लग रहा है कि ये बेस्ट पार्ट है वो एकदम लिख सकते हो, राइट। तो ड्यूरिंग द लेक्चर, आफ्टर द लेक्चर मैं क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आफ्टर द लेक्चर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। एक बार लेक्चर खत्म हो गया, 2-3 लेक्चर पास हो गए, आप कभी भी नोट्स बनाओगे ही नहीं। जितना सर ने बोला लिखने का उतना अगर आपने बस लिखा है वो तो सबके पास है, आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, राइट। जितना सर ने बोला ओके मैं पॉज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लो, उतना तो हर कोई लिखने वाला है। आपके पास एक्स्ट्रा क्या है जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा हो बाकी बच्चों से? वो क्या है आपके पास? वो चीज़ें जो कि सर बोल रहे हैं और बाकी कोई लिख नहीं रहा है, और तब के तब आप ड्यूरिंग द लेक्चर्स नोट बना रहे हो। आफ्टर द लेक्चर्स हर कोई यही सोचता है कि एक बार पूरा सुन लेता हूँ सर क्या बोल रहे हैं, और बाद में वैसे फिर आफ्टर द लेक्चर आप कब करोगे? इतने सेकंड लेक्चर्स के बाद आप नोट्स बनाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द लेक्चर तभी के तभी, सीएस एक ऐसी चीज़ है, तभी के तभी जो चीज़ सोचिए तभी के तभी खत्म करो। आज आपने सोचा आज मेरे को कुछ करना है, उसको तभी के तभी खत्म करो। डिले मत करो कि ये 2 दिन बाद करता हूँ, 3 दिन बाद, वो 3 दिन बाद कभी आएगा ही नहीं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देता हूँ, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट कभी आएगा ही नहीं। यही चीज़ ड्यूरिंग द लेक्चर, जो चीज़ आज आपने सोची वो आज के आज ही खत्म करो, ये आपका टास्क होना चाहिए, ओके। हाउ कैन आई मेक माई नोट्स मोर कंसाइज? जैसे कि मैंने बोला नोट्स कंसाइज होने नहीं चाहिए, नोट्स शुड बी कंप्लीट नॉट कंसाइज। कंसाइज सिर्फ आपको 1 डे बिफोर द एग्जाम कॉन्फिडेंस देंगे, बट आपको जब भी आप आपकी रिवीजन करोगे आप देखोगे यार इतने छोटे नोट्स, कुछ तो मिसिंग लग रहा है, एक बार मॉड्यूल पढ़ लो, फिर मॉड्यूल पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे, राइट। किसी दूसरे के नोट्स देखने में टाइम वेस्ट करोगे, बट कंसाइज करके फ़ायदा कि एकदम कंप्लीट नोट्स बनाओ, राइट। मेरी नोट टेकिंग मेथड मैंने आपको शेयर कर दी एकदम। अगर कोई भी 2 घंटे का भी लेक्चर रहता था ना, फॉर एग्जांपल विवेक गाबा सर के 2-2 घंटे के लेक्चर्स रहते थे, मैं उसको आराम से 3-3.5 घंटे तक लगाता था। क्यों? क्योंकि मैं नोट्स एकदम आराम से, वो नोट्स नहीं जो कि सर बोल रहे कि तभी के तभी, सर के मुंह से जो वर्ड्स निकले वो भी मेरे बुक में प्रिंट होते थे, ओके। हाउ डिड यू रिवाइज द एंटायर सिलेबस बिफोर द एग्जाम एंड ऑन 1 डे बिफोर द एग्जाम? सेम, मेरे नोट्स इतने पावरफुल थे कि मैं डरता ही नहीं था। मेरे को पता था कि मेरे को सिर्फ जो मैंने नोट्स बनाए अगर मैं वो पढ़ के गया मोर देन इनफ है। मैं बाकी कुछ उठाता ही नहीं था, ना मॉड्यूल, और ना ही मैं इतना टेंशन लेता था कि अमेंडमेंट्स क्या है, क्योंकि अमेंडमेंट्स अगेन एक वो मॉन्स्टर है जो कि रियल में है ही नहीं। अमेंडमेंट फॉर एग्जांपल कुछ अमेंडमेंट आ भी गया, कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स, 95 तो मेरे हाथ में, 10 मार्क्स का 90 मार्क्स तो मेरे हाथ में। मैं वो 90 मार्क्स में बेस्ट परफॉर्म करूँगा। वो 10 मार्क के लिए मेरे को एकदम, वो 5-10 मार्क के लिए मेरे को वापस वो 30 पेज या 45 पेज की सप्लीमेंट्स पढ़ना मैं वो कंसिडर ही नहीं करता हूँ। तो जो मैंने नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स बनाए हैं, दैट्स इट, वही एक आपके पास ब्रह्मास्त्र बोल सकता हूँ मैं है जो कि आपको एग्जाम क्लियर करवाएगा। और आपके नोट्स अच्छे ना, फिर अटेम्प्ट आपके हाथ में, जिस अटेम्प्ट में चाहोगे उस अटेम्प्ट में निकाल सकते हो। नोट्स खराब है तो आपको वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वापस से आप मैराथन्स वगैरह देखोगे, वापस से लेक्चर्स देखोगे, वापस से नोट्स बनाओगे। जब तक नोट्स अच्छे नहीं बनेंगे तब तक आप आपका एग्जाम निकाल ही नहीं पाओगे। नोट्स आपके एकदम बेस्ट टॉप टियर टॉप क्वालिटी चाहिए, टॉप नॉच क्वालिटी चाहिए, तभी जाके आप पास ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ओके। तो आई थिंक आज के लिए इतना छोटा सा वीडियो रखता हूँ नोट्स के लिए। आई थिंक मैंने ये सब बोल दिया, ओके। तभी के तभी लेक्चर्स टाइम लगेगा, राइट। स्टार्टिंग फर्स्ट रिवीजन लेंदी होगी, एकदम बड़ा होगा, पहली बार ही पढ़ते एकदम, बट सेकंड रिवीजन क्योंकि आपने सब लिखा है एकदम संभल के लिखा है, बस बाद में ऊपर से भी देख लोगे क्लियर हो जाएगा। थर्ड रिवीजन में तो सब चक दे फट्टे, ओके। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी।